प्रभु आप सबको आशीषित करें। लगातार हम ट्रू कम्युनियन है ना, एक सच्चा प्रभु भोजन, ये सच्चा प्रभु भोजन क्या है, उस बातों को लेकर हम लगातार कुछ हफ्तों से हम प्रभु के वचन को स्मरण करते आ रहे हैं। तो आज भी हम उस बातों को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो सच्चा प्रभु भोजन, फेथफुलनेस, विश्वास योग्य, पिछले हफ्ता जो है वो ख़त्म नहीं हुई। पिछले हफ्ता जो शब्द जो है मैं हर एक थर्सडे कम्युनियन के बारे में, यानी प्रभु भजन के बारे में हम स्मरण कर रहे हैं। हर एक हफ्ता में हर एक टॉपिक लेकर, है ना। तो उस बातों को हम स्मरण करते हैं। पिछले हफ्ता जो बात ख़त्म नहीं हुई, तो आज मैं विश्वास करूँगा कि आज उस बात को हम कंटिन्यू करके उसका ख़त्म करते हैं। विश्वास योग्य, पिछले हफ्ता कौन सी बातों को लेकर? विश्वास योग्य, है ना। प्रभु आपको आशीषित करें। परमेश्वर हमें अपने आप को, अपने शरीर को कलवारी क्रूस पर जो बलिदान किया है विश्वास योग्य के द्वारा, ताकि हम उन शरीर को खाकर, उनकी लहू को पीकर हम उनके आने तक उनके पीछे विश्वास योग्य बने रह सके। बोल हालेलुया बोलो ना। तो कल मैं हम और भी ऐसी बातों को हमने सीखा है पिछले हफ्ता। जब प्रभु का तेग को और प्रभु का लहू को जब हम खाते हैं, प्रभु का तेग को खाकर उसका लहू को जब हम पीते हैं, तो उनका स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर, आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हम जैसा खाते हैं, खाना कुछ भी खाना होने दो, फल फ्रूट आप कुछ भी खाओ, जो फल आप खाओगे उसका ब्लेसिंग या उसका कैल्शियम हमारे शरीर में बढ़ता है। उसका कैल्शियम हमारे शरीर में बढ़ता, हम जैसा खाते हैं उसकी ताकत हमारा शरीर में बढ़ता है। उसी तरह हम परमेश्वर का तेग और उस लहू का हम प्रभु भोजन में हम प्राप्त करते वक्त परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर का क्या बोलते हैं, परमेश्वर का जो है अनुभव, या प्रभु की स्वभाव, या प्रभु के विचार, या प्रभु की योजना हमारा अंदर आना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। खाने पीने के लिए दुकान में मिलता है, हम वो लेकर खा सकते हैं। हालेलुया बोलो ना। जब हम कम्युनियन में आते हैं, जब हम प्रभु भोजन में आते हैं, ये समझकर खाना है ये परमेश्वर का तेग है, ये परमेश्वर का लहू है। इसको ये स्मरण कर कर जब हम प्राप्त करते हैं, उस शरीर का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उस लहू का जो क्या बोलते हैं विचार हमारे अंदर प्रैक्टिकली बनना बहुत ज़रूरी। हालेलुया बोलो ना। हमने पिछला हफ्ता यहाँ से हमने समाप्त किया है, हम वहाँ से हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय वचन 14 वचन को हम वहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। And the Lamb will overcome them, because He is the Lord of Lords and the King of Kings, and those who are with Him are the called of chosen and faithfully. faithfully 17 वे मेमने से लड़ेंगे, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना उन पर क्या पाएगा? जय पाएगा। हालेलुया बोलो ना। जय पाई क्या आ रहा है? मेमना कौन है? यीशु है। मेमना कौन है? यीशु है। मेमना कौन है? यीशु है। हाँ, मेमना से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? राजा कौन है? दोनों यीशु ने। हम प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु। हम लोग कौन है? हम राजा है, राजाओं का राजा है। समझ में आया? प्रभु कौन है? नहीं, और एक रेवलेशन, और एक बात मैं बताता हूँ। जिस तरह प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा है, प्रभु ने अपने पुत्र यीशु को भेजा है,
और जो यीशु को देखता है वो पुत्र को भी देखता है। पिता को भी देखता है। जो यीशु को देखता है किसको भी देखता है? पिता को देखता। फिलिप्पो को कहता है यीशु ने, जिसने मुझे देखा वो पिता को भी देखा है। जिसने मुझे देखा वो पिता को भी देखा है ना। मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। हालेलुया बोलो ना। अब समझ रहे हैं? तो मसीह का तेल को अगर मैंने खाया, मसीह का लहू को अगर मैंने पिया है, वो मैं प्रभु हूँ और वो प्रभुओं का प्रभु है। समझ में आया? अब समझ गया ना। प्रभु आपको आशीष करे। हम लोग राजा है और राजाओं का वो राजा कौन है? आपको लगता है कि इस पृथ्वी पर जो देश को राज करता वो राजा है? नहीं, हम लोग राजा है। हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? राजाओं का राजा है। हाँ आगे, हाँ उस वजह क्या बोलता है? वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा है। हाँ, और जो बुलाए हुए और चुने हुए, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी उसके साथ है, विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया बोलो। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? मेमना से क्या करेंगे? लड़ेंगे, मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना जय पाया। लास्ट लाइन क्या बोलता है? उसके साथ भी क्या बोलता है? और चुने के बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? हाँ हालेलुया बोलो ना। विश्वासी है वे उसके साथ है। विश्वासी है वे उसके साथ है। कौन है? वे कौन है? प्रभु है। वे कौन है? प्रभु। वे कौन है? वे उसके साथ है। बोलो हालेलुया बोलो ना। वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। परमेश्वर यीशु आपको और मुझे देखकर वे जय पाएंगे करके क्यों बोलता मालूम है? वो हमारे साथ है। हालेलुया। नहीं समझ में आया? यस। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु मेरे साथ। इसके लिए यीशु बोलता वे जय पाएंगे। वो आपको देखकर बोलता अब जय पाएगा। क्यों? यीशु के साथ प्रभु था, यीशु ने जय पाया। यीशु के साथ कौन था? प्रभु था और यीशु ने जय पाया। और वे भी जय पाएंगे क्योंकि हमारे साथ कौन है? प्रभु है। हमारे साथ कौन है? इसलिए यीशु बोलता है कि जिस तरह प्रभु मेरे साथ था तो मेमना जय पाया है, उसी तरह वे भी जय पाएंगे। कौन है? हम लोग। हम लोग कौन क्या करेंगे? जय पाएंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। उसमें क्या बोलता है? परमेश्वर हमें जय पाने के लिए रखा है। प्रभु ने हमें क्या करने के लिए रखा है? जय पाने के लिए। एक ही मन, एक ही यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर बलि होने के कारण, यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर जो बलि होने के कारण पहले के सारा पाप को परमेश्वर ने जगत में क्या कर दिया? निपटा दिया। यीशु मसीह का लहू इस धरती पर गिरने के कारण यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा है, उस समय उस वहां से वो पहले का जितना भी पृथ्वी पर पाप था, श्राप था, ये सब क्या हो गया है? खत्म हो गया। क्या हो गया? पूरा रीति से क्षमा। पिता ने जिस उद्देश्य को लेकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजा है उसने पूरा किया। उसने क्या किया? पूरा कर दिया। अभी देश पूरा क्या हो गया है? पवित्र हो गया। देश पूरा क्या हो गया है? पवित्र हो गया, सच्चा हो गया, ईमानदार हो गया है। ये होने के कारण उसकी यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। उसके बाद जो चेले हैं ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अपना अपना धन दौलत को बेचकर चेलों के हाथ में देकर उनके साथ मिलकर सेवकाई करते थे। किसी के अंदर कपट नहीं था, किसी के अंदर कपट नहीं था। मिलजुल के पुराना जो है यहूदी लोग, विश्वासी भाई बहन लोग कलीसिया में स्त्री और पुरुष लोग दोनों भाई बहन क्या बोलते हैं? जो सगे भाई बहन से भी ज्यादा विश्वासी जो भाई बहन हैं उनके अंदर बड़े गहरा प्रेम था। बोलो ना, बड़े गहरे प्रेम था। ये प्रेम को यहूदी लोगों के बीच में जो यरूशलेम प्रार्थना भवन में पतरस के समय दिखाई
दिखाई दिया है, पतरस के समय दिखाई दिया। देखिए आज हम पास्टर है, उस समय जो पतरस का समय पहला अपोस्टल पतरस है, अपोस्टल मतलब प्रेरित है, उनके साथ 12 चेले हैं और उनके साथ जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा उस समय क्या है, अगर इस अपोस्टल में जोड़ना है तो क्या करना है, घर ये सब छोड़कर आना है। क्योंकि अगर आप 4 दिन इधर होगे, बाद में मेरे को मम्मी को देखना, पाप को देखना, भाई ऐसा भागना नहीं है। परमेश्वर की उद्देश्य को, परमेश्वर की इच्छा को इस देश में फैलाने के लिए हम लोग घर छोड़कर यीशु के पीछे आना है। छोड़कर किसके पीछे आना है, यीशु के पीछे। फिर उनको क्या करना है, ये लोग सब बैठकर सेवकाई करने के लिए, खाने के लिए खर्चा लगता है, इसलिए अपने अपने धन संपत्ति को हिसाब लेकर बेचकर ये क्या करते थे, चेलों के हाथ में देते थे, जो लीडरशिप थे उनके हाथ में देते थे। और लोग उन्हें हर जरूरतों को, जिसको अभी समझो मुझे यहाँ से मुमरा जाना है तो मुझे 10 रुपये का टिकट लगता है, मुझे कितना रुपये का टिकट लगता है, 10 रुपये का टिकट लगता है। और किसी को वीटी जाना है उसको 30 रुपये टिकट लगता है, अब समझ गया। और किसी को यहाँ पर खड़ोली जाना है वहाँ पर 30 रुपये लगता है। यानी जिसको गरज है, जिसको जरूरत है, जितना है उतना उन लोग उस पैसा को लेकर जाकर मिनिस्ट्री करके वापस आते थे। अब समझ में आया, प्रभु आपको आशीषित करे। वैसा समय पर है ना, सब एक ही मन था, सबके अंदर एक ही मन था, सबके अंदर एक ही स्वभाव था, सबके अंदर एक ही सोच था, सबके अंदर एक ही अनुभव था। मतलब पवित्र आत्मा सबके अंदर होने के कारण सबके स्वभाव एक जैसा था। पवित्र आत्मा उन सबके बीच में रहने के कारण सबका विचार एक ही विचार के जैसा था, सबकी योजना एक ही योजना के अनुसार था। वहां पर कोई आर्ग्यूमेंट करने वाला नहीं रहा, वहां पर कोई क्या बोलते हैं वाकड़े केकड़े खींचने वाला भी नहीं था। सब एक ही डायरेक्शन में चलने वाले स्वभाव में थे, वहां पर बैठे थे। प्रभु आपको आशीषित करे। वैसा समय अभी तक वहां पर झूठ नहीं रहा, और वहां पर कोई पाप नहीं, वहां पर कुछ भी गलत नहीं, अच्छा से जाता समय। पहली बार जब अननिया और सफीरा जब प्रेरित में जोड़ने के लिए जब हारे थे, ईसा में एक टुकड़ा अपने घर में रखकर एक टुकड़ा को प्रेरित हाथ में देकर समर्पण किया, तो वहां पर पवित्र आत्मा पतरस को लेकर बोलता है, ये अननिया सफीरा, भूमि को तुमने इतने ही रुपये को भेजा है क्या? भूमि को इतने रुपया को, क्योंकि मसीह का तेग, मसीह का लहू पतरस खाया, वही मसीह का लहू, वही मसीह का तेग अन्य सफीरा भी खाया। दोनों के अंदर एक ही है, पवित्र आत्मा है। जब एक जो छुपाता है पवित्र आत्मा, उनके अंदर की आत्मा, पतरस के अंदर की आत्मा एक ही है, एक ही है। ये जो कोई गलती करता है पवित्र आत्मा इनको भी जता। आप समझ रहे मेरी बात को? अननिया सफीरा ने झूठ बोलने के लिए शैतान ने उनका मन को बहका कर एक ईसा को घर में रखा, एक ईसा को लाके दिया। पतरस ने पूछा कि तुमने भूमि को इतना ही भेजा है क्या? फर्स्ट झूठ यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर मरने के बावजूद, यीशु मसीह कलवारी क्रूस में मरने के बावजूद पहला झूठ यहाँ से शुरुआत होने लगा। यहाँ से क्या होने लगा? धीरे धीरे झूठ फैलने लगा, धीरे धीरे झूठ क्या होने लगा? फैलने लगा। तो ये झूठ को कंट्रोल करने के लिए ही परमेश्वर का वचन कहता है, ये मेरा तेग है, ये मेरा लहू है, ये मेरा तेग है, ये मेरा विश्वास योग्य। जो कोई इस प्रभु वचन में भाग लेते हैं वो विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए आपने लहू बहाया, अपने तेग को या अपने शरीर को मारने को दिया है, उस इच्छा को विश्वास योग्य रूप में आप पूरा करें यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। प्रभु भोजन मुझे बनाता है, प्रभु भोजन मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। परमेश्वर का जो तेग है, प्रभु का जो लहू है, मुझे एक करे इंसान, मुझे एक कर मतलब एक सच्चा, मुझे एक सच्चा मनुष्य बनाता है। आप समझ गए ना? यहाँ पर मिलता करके खाने के लिए नहीं है, ये प्रभु भोजन में पाकर परमेश्वर का तेग और लहू का पीकर मुझ में क्या बदलाव हुआ वो बहुत जरूरी है।
हाँ जी, प्रभु भोजन के बाद मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ, मेरे स्वभाव में और किस में बदलना है, मेरे आदत में और किधर बदलना है, मेरे विचार में और किधर बदलना है, मेरे कैरेक्टर में मुझे और किधर, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु भोजन मैं बताता हूँ, एक रोटी है दाख रसम, जो आपको प्रभु का शरीर और प्रभु का लघु करके हम देते हैं ना, और जिस उद्देश्य को लेकर मैं प्रभु वचन प्राप्त करता हूँ, उस उद्देश्य मेरे अंदर प्रकट होना चाहिए, वही विश्वास योग्य है। हालेलुया बोलो ना। विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने अपने शरीर को, अपना लहू को इस पृथ्वी पर मारने को दिया। कारण क्या मालूम है? ये जो विरोध करता है, मुझे इन पर भरोसा नहीं, जो मुझ पर भरोसा करता है वे मेरे पीछे विश्वास योग्य बना रहेगा। हालेलुया बोलना। जो अन्याय करता है, परमेश्वर उससे ये बात नहीं कहता है। जो अन्याय करता है उसको देखकर बाइबल क्या बोलता है मालूम है? उसको अन्याय करने दो। जो पाप करता है उससे, जो तू पवित्र है, जो यहोवा का भय मानता है, और भय और बढ़ते जाने दो। मुझ में विश्वास योग्य बने रहे, मुझ में, मेरा वचन में, मेरा शब्द पर, मेरा महिमा में, मेरे सामर्थ्य पर, मेरा प्रभु भोजन पर, मेरा शरीर को, मेरा लहू पर, तो विश्वास योग्य बना रहे। आप समझ रहे हैं? मुझे विश्वास योग्य बने रहना है। आप देखिए, मैं आपके लिए नहीं और आप मेरे लिए नहीं, आप और मैं परमेश्वर के लिए। किसके लिए? किसके लिए? प्रभु वचन का उद्देश्य मुझे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये माइल्ड है ना, एक छोटे छोटे कार्य भी, छोटे छोटे गलतियों भी हमें, अगर इसको आप पालन करोगे ना, इतना सा भी गलतियां, हमारा खुद का गलतियां में दिखाई देता है। इतना सा गलती है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, कौन सी बड़े मैं बोलता हूँ, आप ऐसा मत सोचो। इतना सा भी गलतियां आपका मन आपको जताता है, तो तुरंत आप उसको बदलने के लिए, उसको सुधारने के लिए आप कोशिश तो करो। मैं कहता हूँ, पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपको आगे लेके जाएगा, उसकी प्रशंसा के निकट लेके जाएगा, उसकी महिमा के करीब लेके जाएगा, उसकी क्या बोलते हैं, परमेश्वर के अग्नि का नजदीक प्रभु आपको लेके जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हम प्रभु का वचन के साथ रहेगा, प्रभु हमें उसके निकट में ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु भोजन आप बहुत क्या बोलते हैं, दीनता से, बहुत नम्रता से आप उसे पाना है। हालेलुया बोलो ना। आपको देखकर, आपका एक्टिविटी को देखकर जो चिल्लाने वाले हैं, जिसका महिमा, जिसका शोभा पता नहीं चलता है, प्रभु वचन का इफेक्ट, प्रभु वचन का उद्देश्य जिसको मालूम ही नहीं है, वो आपको देखकर सीखने वाला बनना चाहिए। मुझे देखकर लोग क्या करना चाहिए? सीखना है। मुझे देख लोग क्या करना है? सीखना है। सीखने के नहीं सीखना है। आपको कहता हूँ, आप ना मुँह से नहीं, आपकी चाल चलन दूसरे को सिखाने दो, आपका एक्टिविटीज दूसरे को सिखाने दो, आपका बिहेवियर दूसरे को सिखाने दो। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। परमेश्वर वो चाहता है, प्रभु वो चाहता है। प्रभु वचन हमें बहुत बड़े बदलावट के निकट हमें ले जाता है। शायद पिछले हफ्ता हमने भजन संहिता 51 में भी शायद पढ़ा लगता है, पर एक बार उसको भजन संहिता 51 में 5 और 6। Behind I was brought 14 in equality. हाँ। And my sins my mother received me. हाँ। Behind it you desire the truth in the innermost beginning. हाँ। And in the hidden part. हाँ। You will make me know wisdom. हाँ, वेरी गुड। हिंदी में कोई? देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मेरा मन ही में क्या सिखाता है? ज्ञान सिखाता है। हालेलुया बोल हालेलुया। क्या बोलता है? मैं जब जन्म हुआ है, मैं जब एक मम्मी का पेट में गर्भ था ना, तभी से मैं पाप में उत्पन्न हुआ, तभी से मैं। आप मेरी बात दाऊद कहता है,
मैं बड़ा होकर पाप करने को सीखा नहीं। मैं जब बना था ना, जब मैं मेरे मम्मी का पेट में मैं जब गर्भ बना है, इसमें मैं आपको पहले ही बताया, एक बच्चा पैदा उत्पन्न होने के लिए क्या क्या लगता है? पहला क्या लगता है? लहू, शरीर, पुरुष की इच्छा। ये तीन होता है तो एक बच्चा क्या होता है? उत्पन्न होता है। वैसा ही आप और मैं आत्मा में उत्पन्न होने के लिए भी क्या लगता है? लहू, तेग, प्रभु की इच्छा है। आत्मा का लहू क्या है? आत्मा का लहू क्या है? प्रभु भोजन में जब हम प्राप्त करते हैं लहू, ये कटोरा मेरा लहू है, ये कटोरा मेरी लहू है, और शरीर ये मेरा तेग है। आत्मा में आप और हम आत्मा में उत्पन्न होने के लिए मसीह का लहू प्रभु भोजन में, मसीह का तेग जो प्रभु भोजन में, और प्रभु की इच्छा, ये तीन जब हमारा अंदर आता है, मैं आत्मा में एक मनुष्य बन गया। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोलो ना। अभी मैं शरीर में भी हूँ और मैं आत्मा में भी हूँ। जिस तरह शरीर में लहू मांस है, वैसा मेरे आत्मा में भी लहू भी है, मांस भी है, प्रभु की इच्छा है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप समझ रहे हैं? ये सब आत्मा और एक शरीर, ये दो भाग है। अभी यहाँ पर क्या बोलता है दाऊद? क्या बोलता है 51 वचन में? मैं जब क्या बोलता है? देख मैं अर्थात अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। क्या बोलता है? देख मैं अधर्म के साथ मैं क्या हुआ? उत्पन्न हुआ है, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इन्हीं में जब उत्पन्न होते ही मेरा लहू, मेरा मांस बनते हुई मैं किस में उत्पन्न हुआ? पाप में उत्पन्न हुआ। ठीक है, अभी बीच में पाप नहीं आया। पाप किधर से आया? गर्भ में से। जब मैं राय का दाना के बरोबर से जब मैं शुरुआत होने लगी, वहां से पाप को क्या होने लगा? मैं पाप में उत्पन्न होने लगा। अब इस पाप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही मसीह का लहू, मसीह का तेग और प्रभु का इच्छा हमारे अंदर प्रकट होता है। हालेलुया, बोलो ना। ये एक ही मैं जब गर्भ में मैं जो उत्पन्न होने लगा, तभी से मैं पाप में हूं। उस क्रिएट के पाप को, जड़ को, है ना, पाप का जड़ को नष्ट करने का अधिकार। पाप का जो जड़, कोई झाड़ पता है आपको? कोई कहे झाड़ है ना, कुछ झाड़ को काटो, जिधर काटा उधर से उगना शुरू होता है, उधर से उगना शुरू होता है। अगर ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, झाड़ पेड़ है, आप उसको काटो, वो नहीं उगता। आप मालूम है इस बात को? कुछ झाड़ काटते तो जिधर काटते उधर से उगता है, पौधा वहां से छोटा सा शुरुआत होता है। और कुछ झाड़ है काटो तो नहीं उगता, बराबर कि नहीं? और कुछ झाड़ जो है, पाप जो है क्या बोलते हैं, जब तक क्या बोलते हैं, किधर हमने काटा है उधर से भी उगता है। पाप ऐसा है, पाप एक बार काटा है तो वहां पर से पाप आगे बढ़ता, ऐसा नहीं है वैसा। अब मेरी बात समझ में आ रहा है? अब मेरी बात समझ में आया? अब तो एक्चुअली हमारे पास उतना समय नहीं रह गया है, और टेक्नोलॉजी में अभी हमने ज़्यादा सीखा नहीं। प्रभु की इच्छा है, मेरे अंदर घुस गया है, और जल्दी हम सीखेंगे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। थोड़ा दिमाग में घुस गया तो भी इंसान सीख जाता है। तो बोल हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। अभी मैं बताता हूँ, क्या बोला? जब भी कुछ झाड़ जो है हम काटते हैं तो उसके बाद वो बढ़ता नहीं है, वैसा पाप नहीं है। हमने एक बार पाप को यहाँ पर काट दिया है, वापस वो पाप नहीं पड़ता, नहीं। हम जिस तरह पाप ऐसा टाइप का नहीं है, इसी प्रकार का है। हम जिधर काटते हैं झाड़ को, वहां से वापस एक क्या बोलते हैं, पौधा की तरह निकल कर आता है। उसी तरह हमारा अंदर जो पाप है वो भी उसी प्रकार का है।
हम आज निर्णय करते, आज के बाद गलती नहीं करेगा, यहाँ निर्णय करते हैं और बार जाते हैं तो थोड़ा सा उत्पन्न होने लग जाता है। थोड़ा सा उत्पन्न हो, एक ही साथ में बड़ा उत्पन्न होता है। पहला निर्णय, पहला कमिटमेंट यहाँ से करके नीचे जाते हैं, फिर तुरंत धीरे 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 आता है, फिर आज में कोई नहीं तो बिंदा से हम कर लेते हैं। ये सब माहौल को देखते हैं, एटमॉस्फेयर को देखते हैं, घर में देखते हैं, कोई नहीं है तो पाप जो है, गलती जो है, हम सबके सामने टिंडोरा बैठ के नहीं करता, भला काम टिंडोरा बैठ के करते हैं, अच्छे काम टिंडोरा बैठ के कराते हैं। आपने किसको भला किया तो 10 लोगों को बताएंगे, 50 लोगों को बताएंगे, लेकिन पाप किया है तो किसी को भी नहीं बताओ। अगले वाला नाम और केवल बातों को पर्दा डालकर मना ही करेगा, कभी जिंदगी में कबूल भी नहीं करेगा, पकड़ा जाने के बावजूद भी कबूल नहीं करता। हालेलुया। ठीक है, मैं वो कैरेक्टर पे अभी आऊंगा नहीं, मैं ये बातों के अंदर आते हैं। अभी जहाँ झाड़ काटते हैं वहां से पौधा क्या करता है, उकर आता है। पाप भी उसी प्रकार का है, पाप भी उसी प्रकार है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी आप देखिए, कभी कभी आप जड़ को काटते हैं ना, जड़ को काटता है ना, तो जड़ ये काटने से ये पेड़ खत्म नहीं होता है, जड़ के साथ उखाड़ता है ना तो ही ये झाड़ बिल्कुल क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद वो उगता नहीं। कभी कभी क्या बोलते हैं, बड़ा झाड़ को हमने जड़ के साथ उखाड़ भी देते हैं ना, झाड़ को भी उखाड़ देते ना, अगर छोटा सा इतना सा अगर जड़ कहीं पे रह भी जाता ना, वो वहां से उगना शुरू कर देता है। पता है आपको, जड़ अगर इतना सा भी रहता है ना, अगर इतना सा भी रहता है ना, नीचे से उगना क्या कर लेता है, वो धीरे 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 उकर आ जाता। तो अगर उस झाड़ को अगर बिल्कुल निकालना है तो सारा जड़ को नीचे से क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, राइट, बरोबर। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मालूम है, एसिड डालना पड़ता है, नहीं तो क्या करना पड़ता है, एसिड डालना। समझिए ना, आप इतना भी अच्छा बड़ा झाड़ू होने दो, इतने भी बड़े बड़े पेड़ होने दो, उसके ऊपर थोड़ा सा एसिड डालो, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, एसिड के अंदर इतना पावर है, अगर आप हाथ में लग जाओ, हाथ जल जाता है। ओरिजिनल एसिड हम यहाँ पर मिलता नहीं है। आप लोग जो बर्तन में, मोरी में, टॉयलेट में जो डालते हैं वो ओरिजिनल नहीं है, एकदम क्या बोलते हैं, लो क्वालिटी का है, एकदम प्योर शुद्ध एसिड। अगर आप उंगली रखकर, हाथ रखकर यहाँ पर डालोगे तो नीचे आ जाता है, छेद हो जाता है। मालूम है आपको, एसिड के अंदर इतना पावर है, ओरिजिनल एसिड में, प्योर एसिड में। वो एसिड अगर हमने पेड़ पे डाल दिया है तो पूरा तुरंत धुआं आकर पूरा जलकर झाड़ पूरा क्या हो जाता है, मर जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मनुष्य एसिड को इतना दिमाग लगाकर, इतना पावर बनाकर मनुष्य बनाता है, और एसिड के अंदर इतना ताकत है, समझ। वो पेड़ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इस एसिड के ऊपर इतना ताकत हो सकता है, तो यीशु मसीह के लहू में कितनी बड़ी ताकत होती है। हालेलुया बोलो ना। मसीह का लहू में कितना पावर रहता है, मसीह का लहू में कितना अभिषेक रहता है। हालेलुया बोलो ना। इसीलिए जब हम प्रभु भोजन में, जब हम मसीह का तेग और मसीह का लहू को लेकर जब हम प्राप्त करते हैं, वो पाप को ऊपर से नहीं कटवाता है, नीचे जड़ से उखाड़ता है और फेंक कर जला देता है यीशु के नाम से। अब समझ, इसीलिए हम क्या करते हैं मालूम है, प्रभु भोजन महीने में एक बार जरूर लगाते हैं। प्रभु भोजन में कंपलसरी सबको उत्साहित करके लाने का, बुलाने का कारण क्या मालूम है, आपके अंदर का जो पाप है पूरी रीति से जल जाए। शुक्र नहीं समझ में आया। कभी कभी बड़ा बड़ा पेड़ कुछ जगह पर क्या बोलते हैं, निकालना है तो क्या करता मालूम है, लोग चुपके से रात को जाकर गैराशीन या एसिड डालकर आ जाते हैं। दिन में काटने को नहीं देते हैं ना, चोरी से डालकर आता ताकि वो पेड़ खत्म हो जाए। हालेलुया बोलो ना। हम कलीसिया में सबको प्रभु वचन में भाग लेने के लिए, सबको बुलाने के कारण
आसिड नीचे से डालने जैसा। आप लोगों को ये पता नहीं है कि यीशु मसीह के लोगों में इतनी बड़ी ताकत है क्या? आपको पता नहीं, लेकिन प्रभु के दास को पता है। इसके लिए बोलते हैं कंपल्सरी सब लोग हाओ यीशु के नाम से। जब आपका अंदर जो आप माँ के पेट में जब गर्भ में बना तब में पाप में पड़ा लिखा हुआ है। अगर वो जड़ नीचे पाप का जो जड़ उधर ही है, उसके नीचे नहीं है, उसके नीचे नहीं है। अभी वहां से पूरा क्या बोलते हैं उस पाप का जड़ को मेरे अंदर से नष्ट करने वाले यीशु मसीह के लोगों में इतनी सामर्थ्य है, इसीलिए हम बुलाते हैं आप प्रभु भोजन में आओ। ये रेवलेशन आपके अंदर भी होना चाहिए। मसीह का लहू जब मैं प्रभु भोजन में जब मैं प्राप्त करता हूं, या मेरा बेटा या मेरा बेटी जब प्राप्त करता है, मैं कहता हूं अगर वो गुप्त रीति से पाप भी करता है, अगर खुला से भी पाप भी करता है, तो हम अपने बच्चों को प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए जरूर उत्साहित करके लेकर आना है, ताकि आपको मालूम है ये पाप नहीं छोड़ता है, लेकिन आपके अंदर ये रिवलेशन होना चाहिए। मेरा बेटा प्रभु भोजन में भाग लेगा, मेरा बेटी प्रभु भोजन में भाग लेगा। ये यीशु मसीह का लहू मेरा बेटा मेरा बेटी के अंदर जो जड़ जो पाप है वो जला दे यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। रिवलेशन आपके अंदर गहराई होना चाहिए। अब समझ में आया कि प्रभु भोजन का वैल्यू क्या होता है, प्रभु भोजन का उद्देश्य क्या होता है। हालेलुया। फर्स्ट अभी बच्चा हो गया, अब जो बच्चा पैदा करने वाला है अभी उनके लिए ऑप्शन है। अल्ले बोलो ना, प्रभु मेरा गर्भ को तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर देना। जो बच्चा हो गया पाप में हो गया होने दो, वो बढ़ते बढ़ते सत्य को जानकर प्रभु भोजन को लेकर वो पवित्र बन जाएगा। अब होने वाले बच्चे नेक्स्ट तैयार करने वाले बच्चों को भी अगर वो पाप में गर्भ नहीं होना है, पाप में गर्भ नहीं होना है, वो पवित्रता में गर्भ होना है। अल्लाह बोलो ना। इसीलिए प्रभु मेरा गर्भ को तलवों से मुझे धोकर शुद्ध कर करके आप प्रभु भोजन में भाग लोगे, आपका बच्चा बचपना में अभिषेक सिखाएगा। समझ में आता है? समझ में आता है? ऑप्शन सबको है। ऑप्शन सबको है। हालेलुया। कॉलिंग सबको बुलावट है। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसके लिए एक बच्चा पैदा करे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। कुछ लोग हंसरा भाई लोग। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। सत्य हमने कई बार सत्य को नहीं जानते। अगर ये वचन हम बचपना में जानते थे तो आपका वंश कितना आशीषित रहेगा। ये आप मैरिज के पहले, शादी के पहले जब आप कुंवारी थे तब ये शब्द ये सत्य अगर आप जानते थे तो आप कितना अपने आप को तैयार करता था कि बच्चे पैदा करने के लिए। आप समझ रहे हैं? फैमिली लाइफ में, पवित्र जीवन में, फैमिली लाइफ एक पवित्र जिंदगी है। आप समझ रहे हैं? उस पवित्र जिंदगी में जब आप शामिल होने के लिए जा रहे हैं तब आप अपने आप को कितना तैयार करते थे। प्रभु ये शरीर तेरा मंदिर है और मसीह का लहू मेरा शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं, मेरा गर्भ को भी तो पवित्र बना दे दे। ये रेवलेशन अगर हमारा अंदर होता था, सच कहता हूँ, जैसा बच्चा पैदा होता है, दाऊद कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट में गर्भ में पड़ा, यानी पाप के गर्भ में पड़ा था। कहता है दाऊद ने कहा यही जिंदगी हमारा भी अंदर होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब समझ में आया? अब समझ में आया? दाऊद को मालूम था परमेश्वर सामर्थ है। दाऊद का मम्मी को पता नहीं था कि मसीह सामर्थ है। अब समझ में आया? दाऊद को जो मालूम था ऑप्शन, दाऊद पैदा हो गया, अभी दाऊद पैदा, उसको ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूं हम सब पैदा हो गया है, अभी हमको ऑप्शन नहीं है। अभी होने वाले बच्चों के लिए ऑप्शन है। होने वाले बच्चों के लिए आप अपने बच्चों को सिखाओ यीशु के नाम से। प्रभु वचन का वैल्यू, प्रभु वचन का मुख्य, प्रभु वचन का रहस्य हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप जब पवित्रता से क्या बोलते हैं, इस लहू
सिर्फ मेरे शरीर को नहीं, सिर्फ मेरा क्या बोलते हैं आत्मा को नहीं, मेरा घर को भी ये पवित्र करता है। रेवलेशन अगर आज आपके अंदर हो गया है तो मैं कहता हूँ आगे आपको होने वाला बच्चों छोटे में से अभिषेक पाएगा यीशु का। छोटे में से विशेष ज्ञान रहेगा, छोटे में भी विशेष बुद्धि रहेगा, छोटे में भी विशेष पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग रहेगा। हालेलुया ब्रदर। अब समझ रहे हैं ना। आज देखिए कहीं यूट्यूब में देखो, फेसबुक में देखो, छोटे छोटे बच्चे लोग उठकर प्रचार करना शुरू करते हैं। अब देखते कि नहीं देखते, एकदम छोटे बच्चे क्लीटस टाइटस के एज में टाई भी बांधकर क्या बोलते हैं तगड़ा प्रचार करते हैं। आप समझ में है ना। मैं कहता हूँ उन माँ बाप को सबको इस तरह रेवलेशन यीशु के नाम से हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ प्रभु वचन जो मुख्य रहस्य है और उसका गुप्त बात है, हम जानना समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हम आगे वचन पढ़ते हैं। देखिए दाऊद का तो मिला नहीं है, मैं बता दूं अभी हमको तो मिला है, रेवलेशन मिला है। हम अपने आप को बड़े गंभीरता से पवित्रता से बनाना बहुत ज़रूरी है। नहम्याह की पुस्तक में हम देखते हैं 9वां वचन 9वां अध्याय है नहम्याह, बुक ऑफ नहम्याह को आप निकालिए। बुक ऑफ नहम्याह इजरा के बाद रहेगा 9वां अध्याय में 9वां अध्याय में 7वां वचन में You are the Lord. You are the Lord God. हाँ Who chosen Abram हाँ and brought him out of Ur and for the candles, हाँ and you gave them name the Abraham. हाँ हे यहोवा, 8वां वचन पढ़ो। 8वां हाँ और उसके मन और उसका मन और उसके मन को उनका मन को अपने साथ सच्चा पाकर अपना साथ सच्चा पाकर, किसका मन को सच्चा पाकर? अब्राहम का मन को। परमेश्वर ने अब्राहम का मन को अब्राहम के मन में क्या पाया? क्या पाया? सच्चा पाया। हाँ, अब्राहम का मन को सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी। प्रभु अगर वाचा बांधना है तो मन कैसा होना चाहिए? जो जिसका मन सच्चा है प्रभु उनके साथ वाचा बांधता है। जिसका मन सच्चा है प्रभु उनके साथ क्या बांधता है? फिर मेरा मन सच्चा होने के लिए मुझे क्या करना है? मेरा मन सच्चा होने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? देखिए हालेलुया बोलो ना। अब्राहम कर्म के द्वारा सच्चाई नहीं बना, विश्वास के द्वारा सच्चाई। अभी मुझे ये विश्वास में सच्चा बनना है। प्रभु मैं तो 1 नंबर का हरामी हूं, मैं भी 1 नंबर का हरामी और क्या बात है? 1 नंबर का बदमाश हूं और 1 नंबर का और चीटर हूं और 3 बात हो गया और 3rd क्लास और बोलो ना कुछ तो 1 नंबर का पापी है और आगे बेटा कुछ तो बोल। 1 नंबर का झूठा है, 1 नंबर का झूठा और भी बहुत निकलेगा अंदर से। अरे बोल ना। एकदम गिरा हुआ है, एकदम गिरा हुआ है। हाँ हाँ चुगलखोर 1 नंबर का। हाँ और बोलो ना। अरे जवान है बहुत अंदर से निकालता, बोलो ना। ठीक है, मन में बहुत कपट है, बहुत कपट, ऐसा बहुत सारे बात है। हमारा कर्म सब ऐसा है, हमारा मेरा कर्म सब ऐसा है, लेकिन मसीह का लहू, मसीह का केक खाने के कारण मुझे ये सारे स्वभाव को सच्चाई में बना देता है। हालेलुया बोलो ना। अब्राहम को ये मौका नहीं था। क्या मौका? प्रभु भोजन का मौका अब्राहम को नहीं था। अगर तो अब्राहम और कुछ बहुत हो जाता था। अब समझ में आ, अब्राहम सिर्फ विश्वास में आगे बढ़ा। हमको विश्वास भी मिला है, यीशु भी मिला है, यीशु मसीह का लघु रथ और यीशु मसीह का शरीर भी मिला है। कि तो मैं बताता हूँ फिर हम कितने धन्य लोग हैं। सही बात है, हम कितने धन्य लोग हैं।
अब समझ रहे मेरे बात को, हम बहुत धन्य लोग हैं। तो अब्राहम को जो मौका मिला नहीं है वो सारे मौका हमें मिला है। हमें अब्राहम को परमेश्वर वो क्या बोलते हैं वचन देता था, आवाज सुनकर वो आगे बढ़ता था, आवाज सुनकर आगे बढ़ता था, स्वर्गदूत के रूप को लेकर बात करता था, लेकिन मालूम नहीं था ये परमेश्वर है। समझ गए ना? तो इस तरह बहुत बात होती थी अब्राहम के साथ, लेकिन आपके साथ मेरे साथ एक अच्छा बाइबल मिला है। बोल हालेलुया, बोलो ना। कलवारी क्रूस पर मसीह ने हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ने के लिए दिया है, अपने लहू को गिराने के लिए दिया है। आज उस प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए आपको और हमको मौका मिला है। मिला कि नहीं मिला? तो हम कितनी विशेष लोग हैं। अब्राहम विश्वास के द्वारा सच्चाई बना है, मैं विश्वास के द्वारा भी सच्चाई बनता हूँ। और उसकी लहू और उसको तेग को खाकर क्या खाकर, ये मेरे लिए मारा गया हुआ प्रभु का शरीर है, ये मेरे लिए मारा गया परमेश्वर का लहू है। इस बात को विश्वास करके अगर मैं करता हूँ तो मैं सच्चा हूँ। हालेलुया। नहीं, अभी तक नहीं समझ में आया। आप सच्चा है कर्म में नहीं, कार्य में नहीं। समझ गए ना? जब हम प्रभु भोजन में आते हैं हमारे अंदर ये बात आना चाहिए, ये शरीर मेरे लिए मारा गया वो प्रभु का तेग है, ये शरीर मेरे लिए मारा गया हुआ परमेश्वर का तेग। वो समझ कर, वो कबूल कर कर और हम उसको तेग को खाएगा ना, मैं सच्चा हूँ। क्या सच्चा है? मैं कबूल किया है मेरे लिए, मेरा पाप के लिए मारा गया प्रभु का तेग है। इसको मैं विश्वास करता हूँ, कबूल करता हूँ। ये प्रभु मैं पापी नहीं है ऐसा बोलकर प्रभु भोजन में भाग लेने वाला को ये कुछ काम का नहीं है। मैं पापी बीपी नहीं है, मैं एकदम पवित्र हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ। अगर ऐसा जताने वालों को प्रभु भोजन किसी भी कार्य का लाभ आशीषित का काम नहीं होगा। अब समझ में आ? ये आज ये बात है यहाँ पर कि मेरे लिए परमेश्वर का शरीर मारा गया हुआ है, मेरा पाप के लिए, मेरा अपराध के लिए, मेरा दोषी के लिए मसीह का तेग मारा गया हुआ है। ये बातों को विश्वास के द्वारा जो प्रभु के तेग को खाते हैं, मैं कहता हूँ ये सच्चा विश्वासी है। हम सच्चाई कबूल करके खाने के कारण हम सच्चाई बन जाते हैं। आपको समझ में आया? समझ में आया? वैसे ही मसीह का लहू को भी मेरे अपराध के कारण परमेश्वर पृथ्वी पर लहू गिराना पड़ा, कारण मेरा पाप है। अगर इस बाप को इस तरह कबूल करके उस रत्त का पियोगे ना, मैं कहता हूँ मेरा क्या बोलते हैं, ये कार्य के द्वारा भी धार्मिक हो जाता है और विश्वास के द्वारा भी धार्मिक हो जाता है। यहाँ पर कर्म भी है और विश्वास भी है। कर्म क्या है? मैं उसको खाता हूँ, मैं उसको खाता हूँ। ये प्रभु का तेग है, ये प्रभु का लहू है, इसको मैं कबूल कर कर मैं खाता हूँ। इसके कारण है ना मैं सच्चा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु भोजन जब हम प्राप्त करते हैं, ये मेरे लिए मारा गया प्रभु का तेग है, ये मेरे लिए मारा गया परमेश्वर का लहू है। अगर इस विश्वास के रूप में अगर आप प्रभु भोजन प्राप्त करते हैं, बाइबल कहता है आप एक सच्चा व्यक्ति हो। हालेलुया। अब्राहम भी उसी तरह बाइबल कहता, आगे बढ़ दो उस वचन को। हाँ, उससे वाचा बांधी थी कि मैं तेरा वंश को एक खनानियों, हित्तियों, तीसरा एमोरियों, परिजियों, यबूसियों और गिरगिशों का देश दूंगा। और तूने अपना वो वचन पूरा भी किया है। हालेलुया, बोलो ना। उसने विश्वास किया है इसके लिए वो धर्मी है। उसने विश्वास किया इसके लिए वो। आप विश्वास करो ना। क्या विश्वास करना है? विश्वास वही है। हमारा विश्वास क्या है? बिलीवर का अर्थ क्या है? मैं बिलीवर हूँ, विश्वास है। विश्वासी, हिंदी में विश्वासी है। क्या विश्वासी है?
उसके लिए विश्वासी बोला जाता है। मैं विश्वासी हूँ। मैं क्या विश्वासी है? हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए कलवारी क्रूस पर मारा गया है और मेरे लिए गाड़ा गया है और मेरे लिए पुनरुत्थान हुआ है। इसको विश्वास करने वालों को विश्वासी बोला जाता है। नहीं तो हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? वचन के ऊपर। वचन के ऊपर क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? इसलिए पौलुस कहता है अगर मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है, अगर वो जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास पूरा व्यर्थ हो जाता है। बोलो ना, बलिदान होना भी विश्वास, जी उठना भी। यही कार्य आपके लिए और मेरे लिए बड़ा ताकत है। हालेलुया। विश्वासी का कारण क्या है? आप विश्वास करते हैं। विश्वास क्या है? किसको क्या विश्वास करते हैं? उसको ही बिलीवर बोला जाता है, उसको ही विश्वासी बोला जाता है। मैं विश्वासी हूँ। यीशु को विश्वास को, देश को क्या विश्वास करते हैं? वो आया है, हाँ आया तो ठीक है, और क्या है? वो चमत्कार किया, जादू टोना भी करने वाला भी करता है। यीशु ने मुर्दे को जगाया, जादू टोना भी करता है, जगाता है, अद्भुत काम करता है, सभी अद्भुत काम करता है। मरकर मेरे पापों के लिए मरकर और मेरे लिए जो जी उठाना, ऐसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहा, इसलिए मैं उन पर विश्वास करता हूँ। समझ में आया? प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु भोजन में हमारा एक बड़ी ताकत ये है कि मेरे लिए, मेरे अपराध के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया हुआ एक शरीर है और गिराया हुआ है उसका लहू है। ये समझकर जब हम प्रभु भोजन में प्राप्त करते हैं, बाइबल कहता है आप विश्वास योग्य हो। आप विश्वास योग्य हो। आप विश्वास योग्य हो। क्या विश्वास योग्य हो? बस आप प्रभु भोजन में भाग लेते हैं ना, वो ये जताता है ये मेरे लिए मारा गया परमेश्वर का भेद है। प्रभु भोजन में भाग लेते हैं ना, ये जताता है आपको। प्रभु आपको आशीष। आपको समझ में आया? प्रभु आपका। और एक वचन पढ़ते हैं, पौलुस तीमुथियुस को एक वचन में लिखता है, हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आज खत्म करो, लेकिन नहीं होगा लगता है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 13 वचन पढ़े। मैं तो पहले निंदा करने वाला, पहला तो मैं कौन था? निंदा करने वाला था और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था। तो भी मुझ पर दया हुई। तो भी मुझ पर क्या हुई? दया हुई। क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में, अविश्वासी के दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। अल्लाह बोलो ना। पौलुस ने बहुत मसीह लोगों को मारा, मसीह लोगों को सताया, विश्वासियों को उसने बहुत क्या किया है? पहला तीमुथियुस पहला दिया है 13 वचन। पौलुस मसीह लोगों को बहुत क्या किया है? मारा, सताया, निंदा किया, अपमान किया है, यानी मार भी डाला। स्तिफनुस का मृत्यु के लिए कारण कौन था? स्तिफनुस का मृत्यु के लिए कारण कौन था? पौलुस था। यानी विश्वासी का मृत्यु के लिए भी पौलुस कारण। लेकिन फिर भी वो पौलुस क्या बोलता मालूम है? मैं पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। मुझ पर क्या हुई? दया हुई। क्यों दया हुई? क्योंकि मैंने अविश्वास के दशा में बिन समझे बुझे एक काम किया था। यानी यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, इस बात मैं नहीं जाना तो मैं गलती किया था। मैं ना समझे, मैं ना जानकारी पाए हुए मैंने सब हरकत किया है। हमने भी बहुत बड़ा पाप किया है। मसीह को जानने के पहले बहुत किया है, मसीह को जानने के बावजूद हमारा परसेंटेज थोड़ा सा बोलो ना कम हुआ। कभी कभी शेयर मार्केट में जिस तरह अप एंड डाउन होता है ना, उसी तरह हमारा भी अप एंड डाउन क्या होता है? संगति के हिसाब से। संगति के हिसाब से हमारा पाप भी क्या होता है? अप एंड डाउन होता है। और आप अच्छा संगति के साथ रहोगे
तो आप अच्छा काम करते हैं। Yes. आपका दोस्त अगर गलत है तो आप पक्का गलती करोगे। हाँ, आपको समझ में आया? yes. तो प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है, अभी पौलुस मन फिर गया, सताने वाला था और क्या बोलता, अंधेरा करने वाला था और क्या बोलते, निंदा कर, बहुत बदमाश था। अब ये क्या हो गया है, बदल गया है। अभी पौलुस क्या हो गया है, बदल गया। पूरी रीति से क्या हो गया, बदल गया। अभी बदल गया। अभी ये क्योंकि ये बात किसको मालूम है, परमेश्वर प्रभु को मालूम है, पौलुस को मालूम है और बपतिस्मा अननियास ने दिया। अननिया अलग है, अननियास अलग है। अननियास, पौलुस को बपतिस्मा को किसने दिया, अननियास ने बपतिस्मा दिया। अननियास को मालूम है और अननियास के साथ बरनबा भी था, उसको भी मालूम है, उसको भी थोड़ा बहुत मालूम है। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये यीशु को ग्रहण किया हुआ ये बात सिर्फ 2-3 लोगों की पता है और किसी को नहीं पता है। ये पौलुस का नाम जो पहले साउल था, इसका नाम को सुनकर ये सब लोग क्या करते थे, डरते थे। अरे इसका नाम पे लगना नहीं, इसके नाम पे ऐसा भागते थे उसके नाम को सुनकर ही। अब ये बदल गया है, अब ये क्या हो गया है, बदल गया है। तो बदल कर अभी इसको यरूशलेम में लेकर आया। बरनबास ने अपने परिवर्तक के साथ मुलाकात करने के लिए परिवर्तक के पास, पतरुस के पास लेकर आया। वहां पर सारे चेले उधर ही, सारे चेले एक ही घर में है, एक करके आ रहा है, एक करके आ रहा है। अभी उसमें पतरुस विश्वास किया है, लेकिन याकूब वो तैयार नहीं उसको मानने के लिए। तो बदला लेने के लिए या मिट्टा बात बोलकर अंदर गुस्सा है, और हमारा चेले में से और किसी को कुछ हुआ है ना तो प्रभु तेरे सिनाई करेगा। ये सब याकूब ने उसको धमकी दिया, मतलब याकूब ने उसको जताया इस बात है। तो अपने मन में दुष्ट गलत विचार रखकर तो यहाँ पर आएगा तो समझ लेना ये बात। लेकिन हकीकत में इनका अंदर क्या हो गया है, बदलाव हुआ, लेकिन कोई उसको मानने के लिए क्या नहीं, कोई मानने के लिए क्या नहीं था, तैयार नहीं था। हालेलुया बोलो ना। ये जो साउल, जो अभी पौलुस है, ये साउल था, ये पढ़ाई में बहुत टैलेंट था। उस समय गमालियल बोलेगा तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, उस समय का यूनिवर्सिटी था। गमालियल व्यक्ति है। आज ये बॉम्बे में बड़ा कौन यूनिवर्सिटी कौन सा है, आईसीएसई बोर्ड है और यूके बोर्ड है। भारत में यूके बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, अमेरिकन बोर्ड है, ऐसा बहुत सारे बोर्ड्स हैं। यानी अगर हम उस बोर्ड में पढ़ेगा तो उस देश में आसान से हम जा सकते हैं, बरोबर। जो बोर्ड हम यहाँ पर शिक्षण करते हैं उस देश में हम आसान से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन उनको पता है, इसलिए आसान से वहाँ से वो बाहर जा सकता है। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। ये जो पौलुस जो है, गमालियल मतलब उस समय बहुत बड़ा महान बुद्धिमान था। उनसे इसने शिकायत, इन्हें क्या बोलते हैं, शिक्षण पाया। गमालियल से इसने क्या पाया, शिक्षण पाया। इतनी बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा बुद्धिमान है और इतनी अच्छे टैलेंट वाला व्यक्ति को प्रभु बोलता है, तुम मेरे लिए बड़ा दुख उठाने वाला है। आपको मैंने शायद 1-2 दिन का पहले भी एक वचन बताया था। उसके पापा भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके बाप भी बहुत बड़ा, पौलुस का पापा भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और पौलुस भी उसी बिजनेस को करते हैं। इसके पास उसके लिए पैसा का कोई कमी नहीं था, शिक्षण भी अच्छा था, बुद्धि भी बहुत शार्प थी। और 12 चेले में पौलुस को छोड़कर और कोई भी पढ़ा लिखा नहीं जाता, सब कौन था, अंगूठा छापा। कोई कपड़ा भी नहीं पहनता था, मछली पकड़ने वाला था। लेकिन इन सारे प्रेरितों में अच्छा पढ़ा लिखा हुआ एक चेला है, पौलुस। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस को चुना है, प्रभु ने पौलुस को चुना है। वो क्या बोलता है, मुझ पर दया हुई, मुझ पर क्या हुई, दया। मैं तो सताने वाला था, मैं निंदा करने वाला था, मैं अनदेखा करने वाला था, बट मुझ पर दया हुई। हालेलुया। मुझ पर क्या हुई, दया हुई। प्रभु बोलता मैं जिस पर दया करूंगा मैं उन पर दया करूंगा। हालेलुया। वो मेरा है, वो मेरा है। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। तो सच्चा से रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष कर। और एक वचन पढ़ो, उसमें 12 वचन क्या लिखा है, पढ़े। मैं अपना प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है,
जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि मैं उस प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। अपना सेवा, ताली बजाओ ना। हालेलुया। पौलुस के अंदर प्रभु ने क्या देखा है? पौलुस के अंदर प्रभु ने क्या देखा है? विश्वास योग्य, विश्वास योग्य। ये पौलुस को परमेश्वर ने पौलुस को अंदर विश्वास योग्य देखकर इस पौलुस को बुलाया है। नया नियम में आधा पुस्तक उन्होंने लिखा है। नया नियम में आधा पुस्तक रोम से लेकर इब्रानी तक किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा। नॉन स्टॉप, कंटिन्यू। हर कलीसिया के लिए चिट्ठी लिख रहा था। हर कलीसिया के लिए जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पर कलीसिया तैयार करता था। जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पर लोगों को, झुंड को तैयार करता था। वहाँ पर लीडरशिप को तैयार करता था। वहाँ पर कलीसिया खड़ा करता था और वहाँ पर फॉलो भी करता था। चिट्ठी लेकर, है ना, एक एक को तैयार किया है। तीमुथियुस को, तीतुस को, मरकुस को, है ना, फिलेमोन को, क्या बोलते हैं, ओनेसिम को, हर एक को, जिसको क्या बोलते हैं लोग खड़ा नहीं करते थे, उनको पौलुस ने खड़ा कर कर उन्हें तैयार कर कर प्रभु के राज्य के लिए महिमा की। हालेलुया। ये सारे बात प्रभु भोजन के अंदर मसीह का तेज, मसीह का लहू को जब हम प्राप्त करते हैं, आपके अंदर परमेश्वर पवित्रता को और उंडेलते रहता है और आप विश्वास योग्यता में स्थिर रहने के लिए प्रभु को तैयार करते हैं। हालेलुया बोलो ना। लास्ट में देखिए, और भी बहुत सारी बात है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। बड़े मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय आप जल्दी निकालो। उसमें एक दो वचन हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और 5 मिनट पढ़ा हम। मत्ती पहला अध्याय 20वां अध्याय पहला वचन 3रा वचन। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है, किसी गृहस्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में, अपनी दाख की भारी में मजदूरियों को लगाए। हाँ, आगे 3रा वचन। हाँ, फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर। नहीं, 2रा वचन। उसने मजदूरियों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। 1 दिनारा रोज के लिए मतलब 1 दिन में। सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे ड्यूटी का भी शुरुआत होती है। सुबह से 9 बजे शुरुआत होती है। 9 बजे 1 दिन का, 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कितना पगार है? 1 दिनार। तो हमारा भाषा में 100 रुपया समझो। आज का जो हमारा में कितना? 100 रुपया, यानी दिनार मतलब 1 रुपया है, लेकिन आपको मैं समझने के लिए 100 रुपया बोलता हूँ। 1 दिन का पगार कितना है? 100 रुपया। कितने बजे से कितने बजे तक करना है? 9 से 5। 9 से 5 100 रुपया पगार है, जो सुबह जाकर। हाँ, आगे हम पढ़ते हैं। अपनी दाख की बारी में भेजा, उनको अपने दाख के बारी में भेज दिया। हाँ, फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। और कुछ लोगों को 12 बजे, कितने बजे? 12 बजे बाजार में खड़ा था, तो उन्हें देखकर, हाँ, और उनसे कहा, ये कितना वचन? 4था वचन। हाँ, और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, तू भी मेरी जो दाख की बारी है वहां पर जाओ, और जो कुछ ठीक है, और जो कुछ ठीक है, हाँ, तुम्हें दूंगा। इसका मतलब है अब समझ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ पगार। लेकिन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे जो बात किया था, उनको कितना पगार दिया है? 100 रुपये का पगार। बात हो गया। इनको क्या बोलता है? 4था वचन में क्या बोलता है उसको? जो ठीक है वो तुम्हें, जो योग्य है। ठीक है मतलब जो योग्य है, जो तुम्हें योग्य लगता है, जो मुझे योग्य लगता है, मैं तुम्हें डन कर दिया।
जो यो ठीक है वो मैं तुम्हें दूंगा। हाँ आगे। अतः वे भी गए। अतः वे भी गया है। हाँ। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर और 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे। शाम को 3 बजे। एक कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। सुबह 9 बजे एक पर्सन है, 12 बजे एक पर्सन है, ये 3 बजे के पर्सन। हाँ निकट निकलकर वैसा ही किया। उनको भी ऐसा ही किया है। 1 घंटा 1 घंटा दिन रहने उसने फिर निकलकर। वो वचन खत्म हो गया। हाँ। क्या बोलता है पहला वचन? और उनसे कहा, हाँ तुम भी दाख की बारी में जाओ। जाओ। हाँ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। हाँ हाँ। अतः वे भी गए। अतः वे भी गए। गए। हाँ फिर उसने कौन सा वचन? 5 वचन। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट हाँ दूसरे और तीसरे पगर के निकट निकल कर वैसा ही किया। निकल के किया। ये कितना बजे? 3 बजे। 3 बजे। कितना पर्सन है? थर्ड पर्सन है। हाँ आगे। 1 घंटा दिन रहे उसने। 1 घंटा दिन रहे उसने। फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। दूसरों को भी। अभी कितना घंटा बाकी है? 1 ही घंटा बाकी है। लगभग शाम को 4 बजे। अब कितना घंटा बाकी है? 1 घंटा। हाँ 1 घंटा पाया है। हाँ और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? दिन भर तुम्हारा दिन बेकार हो गया, क्यों यहाँ पर खड़ा रहा? हाँ उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। किसी ने भी हमको काम करने के लिए लगाया नहीं। हाँ उसने उनसे कहा तुम भी दाख के बारी में जाओ। तुम भी मेरे दाख के बारी में जाओ। हालेलुया बोलो। तुम भी मेरी दाख के बारी में। आगे। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने। शाम को जो हो गया 5 बजे हो गया, टाइम हो गया, एक दिन का पूरा काम हो गया। हाँ अपने भंडारी से कहा। अपना जो है पीए उसको बुलाया है, भंडारी को बुलाया है। मजदूरों को बुलाकर। मजदूरी को बुलाकर। पिछलों से लेकर। कैसा? पिछलों से लेकर। पिछड़ों से। किसको पिछड़ों मतलब? लास्ट में आया वो किधर खड़ा है? आगे खड़ा है। लास्ट में आया वो किधर खड़ा है? आगे खड़ा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लीटस आ जाए इधर, आ जा इधर, आ जा, आ जा, टाइटस आ जा, और ग्रेसी आ जा, आ जा, आया। हाँ उसको लेके। हाँ ठीक है, आ जा। हाँ पीछे मुड़ के दे मेरे को। हाँ पक्का है। हालेलुया। अब समझ में आया? अभी ऐसा चारों खड़े हैं, समझ में आया? ये सुबह कितने बजे आया? 9 बजे। 9 तो पीछे जाना चाहिए। ये कितने बजे आया? 9 बजे। तो पीछे जाओ। उसके ये कितने बजे आया? 3 बजे। तो पीछे जाओ। ये कितने बजे आया? 4 बजे आया। कितने बजे आया? 4 बजे। पगार देने के लिए स्वामी ने ऐसा ही खड़ा किया। पगार देने के लिए स्वामी ने उस वचन को फिर से पढ़ो। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने। दाख के बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा। अपने भंडारी से कहा। मजदूरों को बुलाकर। मजदूर को बुला लिया है। पिछलों से लेकर। आप समझ में आया? ये कौन है? पिछला जो लास्ट में आई थी। पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। चेंज कर दिया। अभी लास्ट में। हाँ ऐसे काटा था ना, अपने मन में चेंज कर दिया। ठीक है। अब जब समझ गया, वो सुबह 9 बजे आया है, वो 12 बजे आया, ये 3 बजे आया, ये 4 बजे। ये पिछले में से पहला ऐसा खड़ा किया है। हाँ अभी 9वां वचन। जब वे आए स्वामी आया। हाँ जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे। जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे।
घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। उनको 1 दिनार मिला है। ठीक है, 100 रुपये का पगार 20 रुपया हो गया क्योंकि मेरे पास 20 रुपया है। ठीक है, इसको कितना दिया है? 20 रुपया। पगार वो आती लेता है। पगार ये जब देता है वो देखता है। देखना इसको, उठ के देखना। देख, ये कितने बजे आया? 4 बजे आया। इसको कितना मिला? 20 रुपया मिला। वो देखा है, इसका मन क्या बोलता है? आगे बढ़ो। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? क्योंकि ये कितने बजे आई? 4 बजे। मैं कितने बजे आया? सुबह 9 बजे। मैं 8 घंटा ड्यूटी किया है, ये 1 घंटा ड्यूटी किया। एक कैलकुलेशन करना शुरू किया, 1 घंटे में 20 रुपया, तो 8 घंटे में 160 रुपया हो गया। हालेलुया, बराबर। ये अभी रख लेना, बात हालेलुया, कोई बात नहीं, लेके जाने दो। हालेलुया। अभी शाम को कितने बजे? 4 बजे आया। 1 घंटे में कितना रुपया मिला? 20। जब इसको देते वक्त सेकेंड टाइम इसको बुलाते वक्त क्या बोल के दिया है? जो ठीक है वो मैं तुम्हें दूंगा। जो ठीक है वो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे फंसाऊंगा नहीं, लेकिन मेरे लिए जो ठीक है लगता है वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। अभी इनको उनके साथ जो 1 दिनार जो बात किया है वो 1 दिनार इसको भी दिया। उनके साथ जो मजदूरी बात है कि 1 दिनार, वो दिनार किसको दे दिया है? इसको पहला जो लास्ट में उसको दे दिया है। अभी उसका कल्पना क्या हो रहा है? मेरे को ज्यादा दिनार मिलेगा, ज्यादा दिनार मिलेगा। आगे बढ़ो उस वचन को। परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। ये एक लिया ना, लेकर बाजू अड़ गई, लेकर बाजू अड़ गई। हाँ, अभी सेकंड टाइम आया। हाँ, जब मिला तो किसको? जब मिला तो किसको मिला? तो नहीं, पढ़ो उस वचन को। परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। एक एक दिनारी मिला। उन्हें भी एक एक दिनारी मिला। वासी एक एक दिनारी मिला। पीछे आ जाओ। हाँ, पीछे आ जाओ। हाँ, आगे। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाए के कहने लगे। ये लास्ट में जो आया था ना, जो लास्ट में जो लिया तो पहला आया था, इसको मिला तो इसको क्या करने लगा? तो आप मुझे बताओ, ये स्वामी कैसा पगार देना चाहिए था? टाइम अनुसार देना चाहिए था, और इंक्रीज बढ़ा के देना चाहिए था। हाँ, बुद्धिमान ज्ञानी सब इधर ही। अच्छा, ठीक है, बराबर। अगर इसको भी एक दिनार देना है तो पहला इसको आगे कर इसको बुला के देखे तो चल सीधा निकल पड़। अगर ऐसा यहाँ से देता था, इसको भी जो 1 दिनार देता था, इसको मालूम होता था? मालूम होता था? फिर ऐसा दिया ही नहीं, इसका मतलब कुछ रहस्य है। आप नहीं समझा मेरे को। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इसको भी 1 दिनार देना है, अभी उसको भी एक, क्योंकि वो पहले ही लेबर पगार पहले इसके साथ बात तो किया है। इनको सब क्या बोला? जो ठीक है वो मैं तुम्हें, जो ठीक है वो मैं तुम्हें। इनके साथ पगार बात नहीं किया है, इनके साथ पगार बात किया है। ठीक है, अभी इनको देकर साइड कर दिया। अभी ये स्वामी क्या करना चाहिए था? अगर इनको भी 1 दिनार देना है तो पहला जो आया उसको आगे खड़ा करना चाहिए। बाबा, तेरे को 1 दिनार जो बात किया मिला है, जा लेके जा। ये सीधा जाता था। मैंने तो क्या बोला? जो ठीक है वो मैं दूंगा, पढ़ूंगा, चल लेके जा। क्योंकि इनके साथ जो पगार बात हुआ है ये किसी को मालूम नहीं था, इनको नहीं मालूम था। इनको सिर्फ मालूम था 1 दिनार देगा। इसको क्या बोला? जो ठीक है वो मैं देगा। इसको क्या बोला? जो ठीक है वो देगा।
इसको भी क्या बोला, जो ठीक है वो मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा है नहीं कि मैं कुछ नहीं दूंगा, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं दूंगा। तो पहला इसको देकर बाजू हटाना चाहिए था, बरोबर। तो इनको पहला देने के कारण इनको क्या लगा, इससे पहला मैं आया, इससे पहला अब इसको 1 दिनार दिला तो मेरे को 2 दिनार मिलेगा, इसको भी 1 ही दिनार मिला। फिर ये लेकर निकला तो इसको क्या लगा, इसके पहले तो मैं आया तो मेरे को थोड़ा तो 2 मिलना चाहिए, उसको भी मिला नहीं। इसको क्या लगा, इनको तो 1 दिन बाद क्या पता नहीं, लोग शाम को आया, मैं तो सुबह आया ना, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, उसको भी वही दिया। इसको गुड़गुड़ाने लगा, ये क्या करने लगा, पीछे बढ़ा, अभी खत्म नहीं हुआ, हालेलुया बोलो ना, अभी खत्म नहीं हुआ वचन, हालेलुया। अभी हम आगे इस वचन को बात करते हैं। 10वां वचन पढ़ा आप लोग ने, अभी 12 वचन को हम पढ़ते हैं। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया। पिछलों ने कितना घंटा काम किया, 1 घंटा काम किया। क्या लिखा बाइबल में, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम। बरोबर बोलो, बरोबर बोला है, लेकिन बोलो बरोबर, ये बोलो। इन पिछलों ने, उस शब्द का वर्ड अभी तक तुम लोग ने पकड़ा नहीं, इसके लिए मैं पास्टर है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया, समझ में आया। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया। 1 घंटा काम किया। 1 घंटा काम किया। काम किया है। इनको क्या लगा, ये लोग सब सुबह से आया है, मैं अब भी आया है, ये लोग सब सुबह से काम किया है, ये क्या सोचती है, मैं अब आया तो मुझे बहुत काम करना है। इसने क्या किया है, बहुत काम किया है। आगे बढ़ो उस वचन को। और तूने ये लोग सब निकाल के चला गया है। गुड़गुड़ा कौन कर दिया, जो पहला आया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ है। इसको 1 रुपये मिला तो ठीक है, इसके साथ डील नहीं किया, इतना देगा, लेकिन उसके साथ डील किया है, बराबर। आगे, और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। तूने उनको हमारा बराबर कर दिया। जो 4 बजे आया, मैं सुबह 9 बजे, तूने मेरी बराबर कर दिया उनको। आगे, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया। जिन्होंने दिन भर का क्या उठाया, भार मतलब दुख, बार मतलब दुख उठाया, और धूप पहला क्या उठाया, भार उठाया। भार मतलब क्या है, दुख उठाया, बहुत मेहनत की है, दुख उठाया और धूप सहा। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया। बस हो गया, अगले बोलो ना कि क्या बोलता, मैंने बहुत भार उठाया और धूप सगा, लेकिन ये नहीं बोला मैंने काम किया था। नहीं समझ में आया। सुबह से ये क्या क्या झेला, धूप किया है, धूप को झेला और भार उठाया और धूप को सहा, लेकिन इसने काम नहीं किया। इसको इन्होंने काम नहीं किया, काम छोड़ता। अब समझ में आया, समझ में आया। हम लोग भी पहले से जब प्रभु में आ जाते हैं, थोड़ा क्या हो जाता है, डीपली हम प्रभु के लिए काम नहीं करते। जो पीछे आता है ना, वो जो उत्साहित रहता है। हम लोग जो पहला आया ना, काम चोर बन जाते हैं, सच्चाई नहीं रहता, ईमानदारी नहीं रहता। आपको समझ में आता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मसीह में चर्च में आके कितना साल हो गया, लेकिन उस साल का बढ़ोतरी नहीं है। उस साल का जो लास्ट में आता है, जो थोड़ा दिन में आता है, उनके अंदर फट ग्रोथ होता है। फिर वो हमें देखकर उनका भी ग्रोथ उधर ही स्टॉप हो जाता है, बढ़ नहीं रहा आगे एक जगह पर खड़ा है। आप समझ रहे हैं? जो पहले आए हैं हम, तो हमारे लिए कितना बढ़ोतरी होना चाहिए। कितना साल हो गया बिलीवर में, प्रभु में कितना साल हो गया है, तो आपके अंदर कितना बढ़ोतरी होना चाहिए।
आप समझिए ना। अभी लास्ट एक फैमिली, लास्ट आया फैमिली अच्छा प्रेयर करके गाना गाकर प्रभु को महिमा देकर अच्छा आत्मा में ग्रोथ हुआ, अच्छा आत्मा में ग्रोथ हुआ। इनको 6 महीना हो गया या 1 साल हो गया, इनके अंदर ये ग्रोथ हो गया। हम लोग 4 साल 5 साल 3 साल 6 साल हो गया है, तो इनमें से कितना गुना बढ़ना चाहिए? इनमें से कितना गुना बढ़ना चाहिए? समझ में आया? 1 साल इनको इतना बढ़ोतरी हुआ है, या 5 साल है तो इनके अंदर इनसे कितना बढ़ोतरी होना चाहिए? 5 गुना बढ़ोतरी होना चाहिए। लेकिन इनसे भी गया को जरा रहता है। कौन है वो? कौन है वो? बोलो मैं ही है। मैं बाहर के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। आप लगता पास बाहर किसी को बोलेगा, अरे आप लोग ही बोलता हूँ ना, कबूल किया सबसे बड़ा झूठा मैं है ना। सच बोलना है कि नहीं? नाम के लिए बोलते हैं सच है, सच है। मैं इनसे बात करता हूँ। कभी भी दोनों मिलके तो ये बच जाता है ये बच जाएगा। बोल क्या करता है? सच है कि झूठ है? सच है, सबसे बड़ा झूठ है। हालेलुया। मेरा ये उद्देश्य है, आप लोग वहाँ से बाहर आ जाओ, प्रभु में बढ़ो, प्रभु में। अब समझ में आया? परमेश्वर उल्टा सैलरी दिलाकर आपसे और उनसे बातें कर रहा है। जो लास्ट आया है उनमें बढ़ोतरी है, जो पहले आया है आप एक ग्रोथ का आगे बढ़ नहीं रहा बच्चा। आपके अंदर प्रार्थना में बढ़ोतरी नहीं है, वचन में बढ़ोतरी नहीं है, और विश्वास योग में भी एक लेवल से आप आगे बढ़ नहीं रहा है कि जो लास्ट जितना विश्वास बन आया, जो विश्वास योग्य बना उतना भी तुम्हारा अंदर नहीं है। समझ में आया? हम भी प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, हम भी प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, हम प्रभु के तेल को खाते हैं, हम उसका लहू को पीते हैं। ये सब होने के बावजूद भी हम उधर का उधर ही है। समझ में आया? तो मेरे अंदर बढ़ोतरी होना या नहीं होना? होना है। समझ में आया? प्रभु आपको इस वचनों के लेकर आशीषित करें। हालेलुया। हम खड़ा हो जाते हैं।